वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लर्न करने वाले हैं सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपके जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं आप उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट में या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जितने भी आपके एचटीएमएल टैग्स हैं उनके बिहेवियर को आप हिडन भी कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम लर्न करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कंटेंट और उसके बाद हम अपना जो प्रैक्टिकल डेमो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ये डिस्प्ले बिहेवियर को कंट्रोल करती है। ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली चार वैल्यूज होती हैं। एक डिस्प्ले नन होता है। डिस्प्ले नन में हमारा जो डिस्प्ले है वो हिडन हो जाता है। उसके बाद हमारा इनलाइन डिस्प्ले होता है और एक हमारा डिस्प्ले ब्लॉक होता है और एक होता है इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले। तो चलें वन बाय वन हम इनकी जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा देखते हैं जो इनलाइन हमारा कंटेंट होता है इनलाइन एलिमेंट इन तो ये क्या करता है डिस्प्लेज एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट लाइक स्पैन हाइट एंड विड्थ। अब प्रॉपर्टीज विल हैव नो इफेक्ट। इसके ऊपर हाइट और विड्थ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं आपके एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो इनलाइन ब्लॉक है ये क्या करता है डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन लेवल ब्लॉक कंटेनर। ठीक है, तो आपका जो इनलाइन एलिमेंट है उसको ब्लॉक कंटेनर के अंदर ये इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है वो आपके एलिमेंट को शो करवाती है। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीएस कोड पे। वीएस कोड पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा कंटेंट क्रिएटेड है हम इसको डिलीट करते हैं। हम एक नया जो कंटेंट है उसको क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पेज क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने अपनी जो CSS फाइल है उसको लिंक टैग से लिंक कर दिया और हाइपर रेफरेंस के अंदर मैंने इसको जो फाइल है इसको मैं अटैच कर दूंगा। दैट इज इन माई केस style.css। यहाँ पे मैं एक जो हेडिंग है वो पास करने वाला हूँ और मैं इसको लेने वाला हूँ JS1 और इसको मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ वी आर वर्किंग नाउ विथ the CSS display property। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है जी, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके ऊपर स्टाइलिंग लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन और इसका जो खुद का कलर है दैट इज वाइट, दैट शुड बी वाइट। इसके बाद मैं इसको करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सेंटर के बाद मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग शुड बी 15 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम जाएंगे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास एक जो डिस्प्ले है वो बन गया है। अब हम इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्ले करते हैं नन। तो लेट्स सी हम इसका जो डिस्प्ले है वो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिस्प्ले नन किया तो मेरा जो कंटेंट था वो गायब हो गया। ठीक है, बट अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा तो आपको मैं ऑलरेडी बताता चलूं आपका ये जो हेडिंग होती है ये ऑलरेडी इसकी जो डिस्प्ले होता है ये ब्लॉक होता है। बट अगर मैं इसको इनलाइन कर दूं इनलाइन तो आपकी ये जो हेडिंग हो जाएगी ये इनलाइन हो जाएगी। इनलाइन मीन कि आपकी हेडिंग जो इसके जितनी भी इसका जो कंटेनर होता है बेसिकली जो हेडिंग का या जो बेसिकली जो आपकी हेडिंग होती है ये क्या करती है कि ये ब्लॉक लेवल होती है और आप जितनी स्पेस इसको चाहिए होती है ये उतनी स्पेस नहीं लेती, लेकिन पूरी की पूरी जो स्पेस है पूरी रो को ये ऑक्यूपाई करती है और अलाउ नहीं करती कि कोई भी एलिमेंट इसके सामने इसके आगे स्टार्ट हो सके। सो दैट्स वाई आप जब इसको इनलाइन कर देते हैं तो ये फिर कोई भी एलिमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो ये इसको अलाउ करेगी कि ये जो स्पेस है इसको वो ऑक्यूपाई कर सके। वंस अगेन इसका आप डेमो लें। मैं जैसे इसको ब्लॉक करता हूँ तो डिस्प्ले मैंने ब्लॉक किया इसका, तो इससे क्या हुआ ये जो स्पेस थी थोड़ी सी वो इसने ऑक्यूपाई कर ली, यानी अब इसने ये सारे की सारी स्पेस ले ली है। ये किसी भी और एलिमेंट को अलाउ नहीं करेगा कि वो इसके आगे से स्टार्ट हो सके। बट जैसे आप इसको यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक की जगह इनलाइन कर देंगे तो ये क्या करेगा ये अलाउ करेगा आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये देखिए ये स्पेस अवेलेबल है अब हमारे लिए। हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो ये कंटेंट हमें
शो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम पैराग्राफ लिखते हैं, मैं लिखते हैं हेलो, तो लेट्स सी कि पैराग्राफ की जो भी हमें कहाँ पे शो होता है। पैराग्राफ देखिए अभी भी हमें बॉटम पे शो हो रहा है, बिकॉज ये जो इसका डिस्प्ले तो हमने कर दिया इनलाइन, तो हमें ये जो पैराग्राफ है इसका भी डिस्प्ले जो है वो इनलाइन करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। तो मैंने इसका डिस्प्ले कर दिया जी इनलाइन। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जाऊंगा ब्राउजर पे अगेन, तो अब देखिए अब ये दोनों इनलाइन है, तो देखिए दोनों एक ही लाइन के अंदर आ गए, यानी इसकी ये जो स्पेस थी, जो स्पेस बाकी बची वो पैराग्राफ ने दे दी। ये स्टूडेंट्स ये आपका काम था इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का, किस तरह से हम इसके डिस्प्ले को हिडन कर सकते हैं, किस तरह से इसके डिस्प्ले को इनलाइन और ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपका जो एक होम टास्क है वो ये है कि आपने इनलाइन ब्लॉक किस तरह से हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक, वो आपने किस तरह से यूज करनी है, ये आपका होम टास्क है, आप इसको करें। करने के बाद आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करूंगा। जी मिलते हैं आप अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।